मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल का चित्रकूट में स्वागत हुआ। मंत्री शुक्रवार को सतना और मैहर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। प्रहलाद पटेल ने सबसे पहले भगवान कामतानाथ के दर्शन किए। इसके बाद वे प्राचीन गुप्त गोदावरी मंदिर पहुंचे। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल विकासखंड मझगुआ की ग्राम पंचायत भटवा के मंदाकिनी नदी उद्गम स्थल में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पूजन और जनचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि हम सबको अधिक से अधिक पौधे लगाना जरूरी है। प्रदेश की एक भी प्रमुख सहायक नदी ग्लेशियर से नहीं बनी है। जो भी नदियां हैं वे सब पौधों पेड़ों से प्राप्त जल के प्रवाह का प्रमुख स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी उद्गम से हम सबको ऊर्जा मिलती है। वहीं संगम जीवन का प्रतीक है, चाहे वो मानव, नदियों या वृक्षों का हो। उन्होंने कहा कि जिले की सभी सहायक नदियां ग्रीष्मकालीन में भी कलरव की तरह बहें, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा विशेष पहल की जा रही है। इस पहल में हम सबका सहयोग भी अति आवश्यक है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, विधायक चित्रकूट सुरेंद्र सिंह अहरवार, जनपद अध्यक्ष रेणुका जायसवाल, जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे, सीओ संजना जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। इस बार 90 दिन का है। हमें सबको अच्छी तरह से पता है कि हम बर्फ के पहाड़ों से जल प्राप्त नहीं करते। हमारे विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, ये पहाड़ों और जंगल से ही हमें जल प्राप्त होता है। दिनों दिन हम अपनी आंखों के सामने जल स्तर की कमी को महसूस कर रहे हैं और लगातार ये प्रयास चलते हैं और नारे बदलते जाते हैं और बदलते जल जीवन और उसके बाद में अब जल है तो कल पर आ गए। मुझे लगता है कि कुछ सकारात्मक और सक्रियता के साथ, गति के साथ इन कामों को करने की ज़रूरत है कि पौधारोपण तेज गति से हो। इस बात का लक्ष्य है कि जो खेत तालाब बने, कोई भी सरोवर बने, वो जल स्रोतों के ऐसे स्थान पर बने कि उसको भी वो ताकत दे। और दूसरी कोशिश है कि 30 मई तक जहाँ पर भी हम फेंसिंग कर लेंगे, कोई पंचायत हो, नदी का किनारा हो, सरकारी ज़मीनों में, वहाँ पर पौधारोपण करेंगे। और ठंड समाप्त होते होते तक अगर स्रोत पानी का नहीं होगा तो ड्रिप का प्रबंध करके उसको बचाने की कोशिश करेंगे। ये सतत चलने वाले कार्य है, लेकिन अगर हमने 3 और 4 वर्षों तक लगातार इसको परिणामदायी बनाया तो मुझे विश्वास है कि जन आंदोलन बनेगा और लोग खड़े होंगे।